नमस्ते। सफलता की राहों में बढ़ते हुए पथिकों का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत बधाई है। आपने आधी से अधिक की यात्रा तय कर ली है। कल मैंने कहा था कि हमको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों लगेगी। आज इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। पैसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी लाइफ का। मेरी जो क्लासेस हैं वो इस फाउंडेशन पे आधारित हैं कि पैसे के साथ हमारी खुशी, हमारी आंतरिक खुशी दोनों बनी रहे, दोनों का बैलेंस करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो हम लोग के जीवन में जो धन आएगा उसके आने का मार्ग क्या है, वो किन कारणों से आएगा, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपनी सेवा बेच रहे हैं और हमारे कस्टमर्स हैं जिनके लिए हम अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये सब हमारे कस्टमर हैं। हम सभी अपनी सेवा या कोई वस्तु बेच रहे हैं और हम जिनको बेच रहे हैं वो कस्टमर हैं। और हमारी उन्नति का जो रास्ता है वो उन्हीं कस्टमर के थ्रू है। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसको हम किस तरीके से हर दिन उन्नत बना सकें, अपने कस्टमर का बेस बढ़ा सकें, उन कस्टमर को बार बार अपने यहाँ आने को दिल से मजबूर करें, तो ये सब हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का कस्टमर सिर्फ वही है जो डायरेक्टली हमको पैसा दे करके हमसे सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है। नहीं, हमारे कस्टमर बहुत हैं। मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग सेक्शन के लोगों के अलग अलग कस्टमर हैं। उसके बारे में मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके कस्टमर कौन है? उसके कस्टमर हैं उसके टीचर्स, उसके एग्जामिनर्स, ये उसके कस्टमर हैं। उसके फैमिली मेम्बर्स, ये उसके कस्टमर हैं। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह पास कर लिया है, नौकरी का या बिजनेस करने का इंतज़ार कर रहा है, तो उसके कस्टमर हैं जो उसका इंटरव्यू लेंगे। इसी तरीके से कोई हाउसवाइफ है, उसके कस्टमर्स कौन है? उसके कस्टमर्स हैं उसके फैमिली मेम्बर्स। एक बड़ा परिवार, सोसाइटी, अगर वो किटी पार्टी की मेंबर है या और किसी भजन मंडली की मेंबर है, तो वो सब मेंबर उसके कस्टमर्स हैं। इसी तरीके से अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसके कस्टमर्स हैं उसके बॉस, उसके बॉसेस, सुप्रीम बॉस। इस तरीके से फिर उसके डायरेक्ट, उस कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स, इसके इनडायरेक्ट कस्टमर हैं। तो कस्टमर क्या है कि सिर्फ डायरेक्ट कस्टमर नहीं होंगे, इनडायरेक्ट कस्टमर हैं। मान लीजिए आप किसी नौकरी के लिए, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के कस्टमर भी आपके कस्टमर हैं, क्योंकि आपकी सेवा तो उस कस्टमर के सेटिस्फैक्शन में ही जा रही है। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब तो आपके डायरेक्ट कस्टमर हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं, 60-70 वर्ष की उम्र के हो गए हैं, आप कोई प्रोफेशन में नहीं है, किसी सर्विस में नहीं है, तो भी आपके कस्टमर हैं आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके रिलेटिव्स। उनको आप कहानी सुनाएंगे, अपने एक्सपीरियंस देंगे, उनको एडवाइस देंगे, तो ये आपके कस्टमर्स हुए। तो इस तरीके से हमारे सबके कस्टमर्स हैं। यानी कि हमारा जो कर्म है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो सेवा है, वो किसी को जाएगी। वो एक व्यक्ति को नहीं, कई व्यक्तियों को जाएगी। तो जिन व्यक्तियों को जाएगी वो हमारे कस्टमर हैं। और कस्टमर्स जो हैं हमारे देवता समान हैं, क्योंकि हमारा भविष्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी के ऊपर बैठा हुआ है। आज मैं ये अगर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप मेरे कस्टमर्स हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो मेरे कस्टमर्स हैं और मेरे को अपना पूरा से पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप संतुष्ट हों। जितने भी मेरे कस्टमर्स हों
वो पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और आपको संतुष्टता देने के लिए मेरे को जो जो कुछ करना है, अच्छा वीडियो बनाऊँ, अच्छा साउंड रखूँ, अच्छी तरीके से प्लेस करूँ, सब कुछ मेरे को करना पड़ेगा। और इसमें आगे जो उन्नति कर सकते हैं वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे कस्टमर बढ़ें, मेरा कस्टमर का बेस बड़ा हो। आज आप लोग 10 कस्टमर्स हैं, तो आने वाले दिन में हमारे 20 कस्टमर्स हों, 50 कस्टमर्स हों। तो अगर हम आपको सेटिस्फाई करेंगे तो आप दूसरे लोग को रेफ़र करेंगे। तो इस तरीके से हमको अपने कस्टमर बेस को ध्यान रखना चाहिए। कोई गुरु है, उसके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो उसके कस्टमर्स हैं। मैं आपके संग अपनी लाइफ की एक कहानी शेयर करता हूँ। मैंने जब श्रीलंका में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस तो क्या था, बैग लेके घूमता था मार्केट में, दुकानदारों के पास जा करके उनसे पूछता था कि उनके पास इंडिया से इंपोर्ट करने का कोई आइटम है। तो एक कस्टमर ने मेरे को एक रबर बेल्टिंग का ऑर्डर दिया, और रबर बेल्टिंग के ऑर्डर में एक साइज मेरे से गलत टाइप हो गया इंडेंट में, और मैंने मैन्युफैक्चरर को भेज दिया। वो साइज जो है बहुत बड़ा था रबर बेल्ट का, 10 इंच। 10 इंच रबर बेल्ट कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री वाले ने भी जो है सोचा होगा कि श्रीलंका में इसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, वो लोग ने उसको बना करके भेज दिया। चाहिए थी 4 इंच की, लेकिन वहाँ पे 10 इंच टाइप हो गया, और उसका रेट भी 4 इंच का लगा। माल आ गया, और ये जो इम्पोर्टर है मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि मैंने तो 4 इंच का ऑर्डर दिया था, आपने 10 इंच भेज दिया है। हमने एक्सपोर्टर से बात किया, एक्सपोर्टर बोला अच्छा 10 इंच चला गया है, तब तो उसका दाम भी 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। हम बोले तुम 2.5 गुना ज़्यादा की बात कर रहे हो, वो यही माल नहीं लेगा। तो वो बोला कि अब तो क्या हो सकता, माल तो वापस आ नहीं सकता है, और मेरे लिए भी 10 इंच बेकार है, क्योंकि 10 इंच तो कहीं भी यूज़ नहीं होता है। मैंने सोचा था कि आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है बोल के मैंने 10 इंच बना दिया। बड़े असमंजस में उसी समय मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और वो बायर पूरे हार्डवेयर मार्केट में बड़ा रेप्यूटेड बायर था। अब वो मेरे से बोलता है कि ये माल तो मेरे को चाहिए नहीं, आप इसको उठा लीजिए और मेरे को इसका पैसा दे दीजिए। मैं उठा करके क्या करूं, और उसको पैसा कहाँ से दूं? लेकिन मैं क्या करता, तो मैंने उस समय जो है हमारे पास जो जमा पूंजी थी, इवन वाइफ की कुछ चूड़ियाँ बेच करके उसका कंपनसेशन उस समय श्रीलंका का 50,000 रुपया हुआ था, वो मैंने उसको दे दिया। और 2-3 दिन एकदम नींद नहीं आई, क्योंकि इस तरीके से ड्रेन आउट हो गया था। और शुरू में ही जो है बोलते ना, सिर मुड़ाते ही ओला पड़ा, तो कमाई धमाई तो दूर, उल्टा ये 50,000 का और चूना लग गया। ठीक है, 2-3 दिन काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में रहा, लेकिन जब 2-3 दिन के बाद बाजार में गया तो धड़ाधड़ हमको ऑर्डर मिलने लग गए। क्या हुआ, वो लोग का हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई थी, उन लोग की एनुअल मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में उस बायर ने वहाँ पे लोगों को बताया कि देखो एक इंडिया से एक लड़का आया है, DC रावत, उसने इस तरीके से गलत शिपमेंट आया, उसने 50,000 मेरे को कैश दे दिया। और बस सारे मार्केट में हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि उसके बाद मेरे को बहुत ऑर्डर मिलने लग गए, और एक आइटम से मेरे को हर आइटम में एंट्री मिल गई। क्योंकि कोई मेरे से एक आइटम लेता था, मान लीजिए कोई मेरे से पेपर लेता था, तो मेरे से बोलता था कि भाई मेरे को तुम पेन भी सप्लाई करो ना। हालांकि पेपर और पेन एकदम अलग लाइन है। मैन्युफैक्चरर जो है पेपर का अलग है, वो पल्प से बनाता है, पेन प्लास्टिक से बनती है। पेपर हो सकता है बंगाल में बनता है, पेन जो है हो सकता है यूपी में बनता हो।
लेकिन मेरे को इस तरह से वेरीड ऑर्डर्स मिलते चले गए और मेरा भी इंडिया में वेरीड फील्ड होता चला गया, क्योंकि मेरे को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट नॉलेज होने लग गए। तो इस तरीके से आपको पहले लगना पड़ेगा, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन दीजिए, फिर उसके बाद आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से आपके पास जो है रिवार्ड्स कैसे आएंगे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कल्पना किया था कि मैं तो सोच रहा था कि अगर किसी तरीके से ये कंपनसेशन मेरे को नहीं देना पड़े तो कितना अच्छा हो। कई तरह से उसको समझाने की कोशिश की कि मैं आपको बाद में दे दूंगा, आस्ते आस्ते एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन वो कस्टमर इतना जिद्दी था कि वो माना नहीं। तो क्या करता, मैंने दिया और उसका इतना अच्छा फल लगा कि दिस वाज माय मेन पिलर ऑफ बिजनेस सक्सेस इन श्रीलंका। तो इस तरीके से बिल्कुल आंख बंद करके ये देखिए कि आपके जो कस्टमर हैं आप उनको कैसे सेटिस्फाई करिएगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप जब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स, यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड प्लेसमेंट्स, यू विल गेट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। अभी आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन आपके कस्टमर हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, और सिर्फ उनको ही नहीं, आपको ये कस्टमर बेस बड़ा भी करना है। तो आप इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। तो अपने सॉफ्ट स्किल के साथ आज मैंने आपको ये बताई। अब आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि हमको बिजनेस में और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये मैंने बताया, ये तो बिजनेसमैन के लिए तो 100% रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाकी दूसरे लोगों के लिए भी, स्टूडेंट हो, वेटिंग फॉर ए जॉब हो, वेटिंग टू डू ए बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, रिटायर्ड हो, सबके अपने कस्टमर बेस है। तो सब कोई को अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है और जो सॉफ्ट स्किल बताया है उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल से क्या होता है कि हमारा 10 मिनट का मेडिटेशन हमको 10 दिन आगे ले जाता है। हमारी 10 मिनट की प्लानिंग हमको 10 घंटे का समय बचा देती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको सॉफ्ट और हार्ड दोनों लेकर के चलना है। जिस तरीके से अपना कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, इसमें सॉफ्टवेयर भी अच्छा चाहिए, हार्डवेयर भी अच्छा चाहिए, तभी इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज में भी अपने स्टेप्स थोड़े बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज में हम लोग पहले 3 सांस के ऊपर जो है एक्सरसाइज चालू करते थे। आज हम 4 और आगे से 5 सांसों पे चालू करेंगे। तो पहली सांस में हम अपने को रिलैक्स फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। दूसरी सांस में अपने अंदर खुशी भर लेंगे, प्रफुल्लित फील करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरी सांस में महसूस करेंगे कॉन्फिडेंस, रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। चौथी सांस में फील करेंगे कि आप अपने अंतर्मन के संग जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पावरफुल कम्युनिकेशन। और जैसा आप लोग को बताया हुआ है, ये आपको शांत जगह में करना है, पूरा ध्यान लगा के करना है। और जब सांस लेंगे तो ध्यान सांस की तरफ केंद्रित हो। तो चलिए चालू करते हैं। सीधे बैठ जाइए कुर्सी पे, पैर नीचे करके या आलती फालती मार करके बैठ जाइए। कमर सीधी रखिए, कंधे को रिलैक्स कर दें और हल्के से आँख को बंद कर लें। पहली सांस लें,
महसूस करें कि सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए। सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए और महसूस करिए पूरा शरीर खुशी से भर गया है, प्रफुल्लित हो गया है, जैसे एक बैलून हो जाता है। और हल्कापन महसूस कीजिए। तीसरी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस एकदम कूट के आपके अंदर भरा हुआ है। आपको किसी भी कार्य में कोई भय नहीं लगता है। चौथी सांस लीजिए। सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित हुए अपने को देखिए और अपनी अंतरात्मा से कम्युनिकेशन करिए और फिगर आउट करिए कि आपके कौन कौन कस्टमर्स हैं, आपकी सेवा किस किस को देते हैं। देखिए सबका एरिया अलग अलग है। आपके एरिया में आज के दिन कौन कौन कस्टमर हैं, उनको देखिए और देखिए कि आप उनको पूरा सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके आशा अनुरूप को रिजल्ट दे रहे हैं और वो प्रसन्न हैं, वो खुश हैं, आपकी सेवाओं से खुश हैं और आपकी सेवाओं के बारे में दूसरे लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी सेवाएं कितनी अच्छी हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग बाग उस प्रोडक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी सेवाओं की भी तारीफ़ कर रहे हैं। आपके जो प्रोडक्ट के काम हैं उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं। आपके जो प्रोडक्ट की डिलीवरी, उनके पास जाने का साधन वो भी बहुत सहज है। का पैसा देना लेना सब कुछ आपने बहुत सहज करके रखा है। आपके जितने भी कस्टमर हैं वो आपसे सेटिस्फाइड हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके ऑनलाइन कस्टमर जितने भी हैं जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो भी आपके कस्टमर हैं। वो आपकी साइट से कुछ खरीदें या ना खरीदें, वो आपके कस्टमर हैं। जो नहीं खरीदते हैं वो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं। उनको भी आपको पूरी सेवा देना है, उनके लिए सब कुछ सहज करके रखना है। आराम से आपकी वेबसाइट में आए, सब कुछ प्रोडक्ट को देख सकें, प्राइजेस देख सकें, ऑर्डर इजी हो, पेमेंट इजी हो, ये सब आपको देखना है। अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट में नेविगेशन वगैरह सब बहुत इजी है। वेबसाइट को खोलना, देखना, समझना बहुत आसान हो। आपके कोई पैम्फलेट वगैरह हो वो भी बहुत आसान शब्दों में लिखे हों। इस तरीके से आपको सोचना है कि आपके जो भी कस्टमर हैं उनको किन किन तरीक़ों से आप और भी खुश कर सकते हैं और किस तरीके से अपना कस्टमर बेस और बढ़ा सकते हैं। आपका कस्टमर बेस रोज़ बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कस्टमर आपको छोड़ के जाते रहेंगे, तो जितने जाएं कम से कम उसके डबल नए आएँ, तभी आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में गहन स्टडी करिए और अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। 2 मिनट आप इसके बारे में सोचिए कि क्या क्या आपको एक्शन लेना है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए।
और इस तरह से पतीलियों को मसलिए, हल्की गर्म हो जाएगी। इसको आँखों के ऊपर लगाइए और चेहरे पे, गाल पे लगाइए और महसूस करिए एक और भी चमकीला उजियारा। आँखें खोलिए और आपने जो सोचा तुरंत उसको लिखिए। आपको क्या क्या करना है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रमुख चीज़ है। इसी के बेसिस पे आप अपना करियर बना सकते हैं और इसी से आप एकदम छोटे से कितने बड़े हो सकते हैं उसके बारे में हम कल के वीडियो में आपसे बात करेंगे। और एक विनती आप लोग से, YouTube पे अपने कमेंट दीजिए। अभी भी आप लोग क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए। कुछ लोग दे रहे हैं और जो लोग दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।